शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। अजा एकादशी का व्रत, जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे जया एकादशी और अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास होने पर 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला इस एकादशी के व्रत को जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, नियम निष्ठा का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो व्रत करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र पौत्रादि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ प्राप्त होता है एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी होता है और इस व्रत के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप अजा एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में और दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे अर्जुन, तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी व्रत के महात्म्य को सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के हुए। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है और सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु
राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊंगा। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत को करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे अर्जुन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधान पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अजा एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। इस बार अजा एकादशी का व्रत जो कि 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 अगस्त 2022 दिन सोमवार सुबह 3:38 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार सुबह 6:08। तो सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:35 है और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि सुबह 6:08। तो हमें सूर्योदय व्यापनी समय के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो प्राप्त हो रहा है वह 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 24 अगस्त 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:55 से सुबह 8:30 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार अजा एकादशी व्रत का पारण जो कि कुष्मांडेन पारण यानी कि भुआ, कुष्मांड एक प्रकार का फल होता है, वह भुआ बहुत से जगहों पर उसे भुआ कहते हैं। तो कुष्मांड से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि
24 अगस्त 2022 दिन बुधवार को सुबह 8:31 एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि के पहले चौथाई का हिस्सा जो होता है वह हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आप 24 अगस्त को सुबह 5:55 से सुबह 8:30 तक इस व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 3:13 से शाम 4:59 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि सिद्धि योग रात्रि 12:38 तक, उसके बाद व्यतिपात योग। एकादशी तिथि के दिन त्रिपुष्कर योग भी होगा जो कि सुबह 10:44 से अगले दिन सुबह 5:05 तक त्रिपुष्कर योग होगा। तो यह बड़ा ही अच्छा है। इन योग में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:31 और सूर्यास्त शाम 6:34। अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि सुबह 11:35 से दोपहर 12:25 तक। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। एकादशी के व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और जो उपवास नहीं रह पाते हैं उन्हें एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और इस दिन भगवान का सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जहां तक हो सके एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हुए कथा श्रवण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का जप करते हुए रहना चाहिए और फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप अजा एकादशी व्रत के विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अजा एकादशी व्रत एकादशी माता की आरती को सुनना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके एकादशी माता की आरती को सुन सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।